है गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आप लोगों को तो पता ही होगा, कल हम लोग गुवाहाटी गए थे और वहाँ से आने के बाद मैंने अपने कमरे की कोई साफ़ सफाई नहीं की थी। और आप लोग देख सकते हो हालत, देखो क्या हालत हो गई है। पता नहीं कैसे, मतलब इतना सब कुछ फैल जाता है। तो चलिए मैं अपने कमरे की सफाई कर लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ और हाँ, आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। मैंने घर साफ कर लिया है, अभी बस झाड़ू लगाना बाकी है। तो अभी झाड़ू लगाऊंगी। बहुत गर्मी है, फैन के नीचे ही हूँ, फिर भी गर्मी लग रही है। तो चलिए मैं झाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मेरा काम हो गया है, खाना बनाऊंगी अभी। तो आज मैं ना एक दाल की रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ, जो आसाम के लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मेरे साथ किचन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ रेसिपी। ये रहा हमारा किचन, ये रहा। आज मैं ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी क्योंकि कल सभी ने बहुत हेवी खाना खाया, तो इसलिए आज थोड़ा लाइट बनाऊंगी। आज बस दाल बनाऊंगी और आलू भरता बनाऊंगी। असम में आलू पिटिका बोलते हैं। दाल की रेसिपी के लिए चाहिए होगा, रेसिपी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने मूंग और मसूर की दाल मिक्स लिया हुआ है। और यहाँ पे है एक पपाया, एक प्याज, ये छोटू सा प्याज है एक, और 10-12 लहसुन की कलियाँ, और 5 मैंने हरी मिर्ची लिया हुआ है। इसको अच्छे से काट लूँगी। और यहाँ आलू भरता बनाने के लिए आलू मैंने 5 लिया हुआ है, इसको भी काट लूँगी। अभी मैं ये चावल और ये दाल धो लूँगी। अभी दाल धो लूँगी। इसको ऐसे रख दूँगी मैं अभी दाल को। और चावल में पानी डालूँगी और आलू जो है उसको मैं ऐसे कट करके आलू को ऐसे इस
छन्ने पे ऐसे रख दूँगी। अभी इसको राइस कुकर में डाल दूँगी। अभी इसको मैंने राइस कुकर पे डाल दिया। इसको ऑन करूँगी। ये अभी कुक हो रहा है। जब वार्म पे आएगा तो ये बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे अभी राइस बन गया है, वार्म पे आ गया है। तो अभी मैं स्विच ऑफ कर दूँगी। ये देखो बॉईल हो गया है और यहाँ पे राइस भी बन गया है। आलू भी हो गया, राइस भी हो गया। अभी मैंने दाल जो है वो धो लिया है और यहाँ पे मिर्ची भी काट ली, प्याज भी काट ली और लहसुन को मैंने कूट लिया है। और यहाँ पे पपाया जो है उसको भी मैंने काट के धो लिया है। फ्राई जो है वो गर्म हो गया है तो इसमें मैं ऑयल डाल दूँगी। ज़्यादा ऑयल नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा। ऑयल भी गर्म हो गया है। अभी मैं लहसुन डाल दूँगी। लहसुन जब गोल्डन ब्राउन कलर का हो जाएगा तब मैं इसमें प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी। अभी ये गोल्डन ब्राउन कलर का हो गया है। इस पे अभी मैं प्याज और हरी मिर्ची डाल दूँगी। अभी इस पे मैं नमक डाल दूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। कैमरा मैन को भी खांसी आ गई। अभी मैं इसमें ये जो दाल है इसको डाल दूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी और ये जो पकाया है इसको भी डाल दूँगी। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी मैं इसमें थोड़ा सा बस हल्दी डालूँगी, एकदम थोड़ा सा, इतना सा। इस दाल में ना हल्दी बस थोड़ा सा ही चाहिए। आप अगर हल्दी नहीं भी डालोगे तो भी कुछ नहीं होगा। मैं बस कलर के लिए थोड़ा सा डालती हूँ। इसको मैं 2 मिनट तक फ्राई करूँगी और उसके बाद इसमें पानी डाल दूँगी। अभी 2 मिनट हो गया है। इस पर मैं अभी पानी डाल दूँगी। इसमें थोड़ा ज़्यादा ही पानी चाहिए। और इस रेसिपी के लिए मेन इंग्रेडिएंट है बेकिंग सोडा, जो खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो मैं डालूँगी 1/2 चम्मच से थोड़ा कम। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इस दाल के लिए।
अभी मैं आलू भरता करूँगी, उसके लिए पहले ऑयल डालूँगी। ऑयल जो है वो गर्म हो गया है, उस पर मैं ये 3 सूखी लाल मिर्च डालूँगी। इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। ये अच्छे से फ्राई हो गया है, अभी इसको मैं निकाल लूँगी। अभी इसी ऑयल में मैं ये प्याज डाल दूँगी। अभी प्याज जो है वो फ्राई हो गया है, इसको मैं ऑयल के साथ ही इस पे डाल दूँगी। इसको मैं अपने हाथों से ही मैश कर लूँगी। इसको मैंने अच्छे से मैश कर लिया है। इसको साइड ऐसे साइड करके रख दूँगी और यहाँ पे नमक डालूँगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिएगा। अभी अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। अभी हमारा आलू भरता जो है वो रेडी है। अभी दाल बॉईल हो चुका है। इसको पता नहीं हिंदी में क्या बोलते हैं, इससे मैं मिक्स कर लूँगी इसे। ये देखो अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी 1 मिनट बाद मैं इसको अभी 1 मिनट बाद ये रेडी हो जाएगा। मैं गैस बंद कर दूँगी। अभी ये बन गया है, मैं गैस ऑफ कर दूँगी। मेरा खाना बन गया है और मैंने जो आज आप लोगों के साथ दाल की रेसिपी शेयर की है वो बहुत ज़्यादा हेल्दी है। असम के लोग ऐसे गर्मियों के दिन वो रेसिपी बना के ज़रूर खाते हैं। आज मेरे पास लिक्विड सोडा नहीं था, इसलिए मैंने बेकिंग सोडा डाला है। वो लिक्विड सोडा हम लोग घर पे ही बनाते हैं केले के छिलके से। हम लोग कैसे बनाते हैं लिक्विड सोडा आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए अभी मैं नहाने जाती हूँ, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। अभी मैं नहा के आ गई हूँ, तो चलिए मेरे साथ खाना खाते हैं। मैं जस्ट अभी खाना खा के आई और दाल बहुत टेस्टी बना था। आप लोग एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और ट्राई करके मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा। आप लोग मेरा वीडियोस देखते तो हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों के एक लाइक से मैं बहुत मोटिवेट होती हूँ। तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर देना, क्योंकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँगी आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए अभी मैं थोड़ा रेस्ट लूँगी। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू।